वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी भावना जी। गाइस टाइम हो रहा है 12:30 और मैंने नाश्ता वगैरह निपटा लिया और अभी आज आरव स्कूल गया है और पता नहीं मार्क्स आज मिले हैं कि नहीं मिले। अभी तक तो खाली मुझे इंग्लिश के ही पता है, बाकी सब्जेक्ट के उसके मार्क्स नहीं पता। तो देखते हैं फिंगर क्रॉस की क्या होता है। मुझे बस साइंस का बहुत डर है उसके एग्ज़ाम का, क्योंकि साइंस का पेपर वॉज रियली हार्डेस्ट एंड टफेस्ट वन। मतलब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो एक्चुअल में हार्डेस्ट था। जो स्कूल में कराया गया या जो रिविजन्स हुई, जो असाइनमेंट्स भेजी गई, कुछ नहीं आया। इनके जो साइंस के सर हैं उन्होंने इतना पता नहीं कहाँ से पेपर निकाल के भेजे और दिया कुछ नहीं। तो इसलिए मुझे साइंस का थोड़ा सा इसका डर है, बट बाकी एग्ज़ाम तो चलो अच्छे हो गए होंगे। और बाहर गर्मी बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा, और इसको लेने जाना है तो मेरी हवाइयाँ उड़ रही हैं, बट जाना पड़ेगा। और मैं सोच रही हूँ कि फटाफट काम निपटा के सफाई वगैरह करके अलमारी का एक खाना, मैंने आपको बोला था ना, धीरे धीरे मैं सारा जो वेस्ट है वो निकालना शुरू करूँगी, एक एक करके कोना पकड़ूँगी। तो एक शेल्फ़ मेरी छोटी वाली अलमारी की सबसे ऊपर वाली है, वो बहुत मैस हुई पड़ी, पता नहीं कौन सी फाइलें, पेपर, कागज़, क्या क्या पड़ा है, बहुत टाइम से देखा ही नहीं है। तो मैं पहले सफाई निपटा लूँ, अगर मुझे 15 मिनट भी मिल गए तो मैं वो पूरा खाना साफ़ कर दूँगी। तो चलिए पहले लगते हैं सफाई में, और फिर अगर टाइम बचता है तो हम करेंगे, नहीं तो फिर आरव को लेने जाना है। सारी सफाइयाँ तो कर ली और अभी ये बाहर से कपड़े लेकर आई हूँ, सब कुर्सी पे ढेर लगा के रख दिए, बाद में तय लगा के रखूँगी। तो मैं अभी अलमारी का एक खाना करने लगी हूँ, क्योंकि अभी है मुझे 15-20 मिनट जाने में। तो इतने में एक स्लैब पूरी अच्छे से साफ़ हो जाएगी, और जो चीज़ें नहीं काम की ना बाद में काम आ जाएगी, शायद काम आ जाए, कुछ नहीं रखूँगी, सब फेंक दूँगी। जो चीज़ें 2-2 साल से घर में यूज़ नहीं हुई है ना, और वो हमने सजा के रखी है, सब निकल देंगी। मतलब सफाया करना है बहुत अच्छे से, कि मुझे बाद में कुछ भी कचरा पचरा घर में नज़र ना आए। तो मैं आपको पहले ज़रा स्लैब की हालत दिखाती हूँ और फिर देखना साफ़ करने के बाद। गाइस ये देखिए, ये फर्स्ट स्लैब है अलमीरा की, जिसमें सामान गुथड़ पुथड़ पड़ा हुआ है, और ये कॉपियाँ फाइलें पता नहीं किस चीज़ की हैं। तो ये वाला स्लैब मैं पूरा कर देती हूँ, बाकी अलमारी पूरी ठीक ठाक है। तो इसी की हालत ख़राब है और उसको मैं फटाफट ठीक करती हूँ 5 मिनट में। गाइस ये देखिए, ये आलतू फालतू का सामान निकला है, पता नहीं काय का, ये मेकअप बुक्स और ये सब है। जब कोई है ही नहीं तो फिर उनका सामान संभाल के रखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, सब फेंक दूँगी मैं उठा के बाहर। और अलमारी में ये देखिए, ये चूहों के काम निकले हैं, जो पेपर कुतर गए हैं, तो ये भी सब मैं साफ़ करती हूँ। तो चलिए एटलीस्ट एक खाना मेरा साफ़ हो जाएगा, और जितना भी कबाड़ है ये मेकअप शेकअप का, ये सब फेंकूँगी बाहर, जो हमारे काम का नहीं है। देखिए ये थैला भर के सारा कचरा निकला है एक खाने में से, और एक गर्म पानी की 2 थैलियाँ निकल आई। और सबसे अच्छी बात, मसाजर मिल गया। ये जो हेड मसाज करने वाला होता है ना, इसके आगे जो टिप्स बनी होती है ना ब्लैक कलर की, इससे बड़ी गुदगुदी होती है सर में। तो ये तो अब ऑयलिंग करने के बाद मैंने ज़रूर यूज़ करना है। तो चलिए ये मेरा एक मेहनत कामयाब हो गई कि मसाजर मिल गया। बाकी मैं रखती हूँ, और मेरा टाइम हो रहा है आरव को लेने जाने का, वो देखिए तो मैं भागूँ। गाइस ये देखिए, बस ये चीज़ें बची हुई हैं इस स्लैब में, बाकी जितनी वेस्ट थी सब फेंक दी मैंने। भाग रही हूँ आरव को लेने, और फिर उसको लेकर आती हूँ, और फिर नहाना धोना और बाकी काम। सारे काम निपटा कर मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। माता रानी की पाठ पूजा भी हो गई, और टाइम हो रहा है 4:30। और आरव को मैंने 5 बजे तक उठाना था, बट 5:30 उठाऊँगी, क्योंकि वो जस्ट अभी सोया है। जैसे ही लेटता ना, उसे खांसी छिड़ जाती है, इतनी खांसी आती है कि उससे सोया ही नहीं जाता। तो बड़ी मुश्किल से सोया। मैंने उसको विक्स की जो कफ टैबलेट्स आती हैं वो उसको दी थी, कि मैंने थोड़ा सा चूस ले, थोड़ा सा गले को आराम मिलेगा। ठंडा वो ऐसे पीता नहीं है, ना ठंडा दूध ना ठंडा पानी, बट पता नहीं जैसे ही लेटता है खांसी छिड़ जाती है। तो बड़ी मुश्किल से सोया, तो मैंने कहा चल ठीक है कोई नहीं, 5:30 तक उठा दूँगी। और आज भी स्कूल में हार्डली 2 पीरियड में काम हुआ है, आउट ऑफ 8 पीरियड्स। तो बहुत काम होता है स्कूल में, आपको पता है, बच्चों को बहुत टेंशन हो जाती है। तो अभी मुझे मैसेज आ रहे हैं, आज 2 बच्चे और छुट्टी पे हैं, वेरी गुड। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी बच्चों के एग्ज़ाम नहीं है, बट 25 अक्टूबर से मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि यूटी स्टार्ट है, सो प्लीज़ बी रेगुलर। और मैं अभी आरव का प्रोटीन शेक बना के रख दूँ और अपनी चाय बना लूँ, फिर मिलती हूँ। हमारी बच्चा पार्टी पढ़कर गई और टाइम हो रहा है 8, और ये देखिए ब्रूनो बाहर कैच से निकला और पानी पीने भाग गया। और मैं ना अभी घर नहीं समेट रही, क्योंकि फिर मेरी स्कूटी ना आरव लेके भाग जाएगा। तो इसके जाने से पहले, जिम जाने से पहले मैं बाज़ार हो आती हूँ, फिर मैं आगे घर समेटूँगी। घर बहुत मैस हुआ पड़ा, आपको दिखाऊँ, ये देखो देखो देखो, सारी किताबें बेड पे इधर उधर सब बिखरी पड़ी हैं। मैं जा रही हूँ ब्रूनो के लिए चॉकलेट लेने, और ज़्यादा कुछ काम नहीं है। तो इसकी चॉकलेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी अंडे पंडे नहीं खा पा रहा, तो वो मैं ले आती हूँ। इसको देखो पनीर खाना है, कटोरी की तरफ जा रहा है, अभी देती हूँ। तो अंडे ले, चॉकलेट इसके ले आऊँ, और मेरा ना जूस पीने का बड़ा मन हो रहा है। मैं एक गिलास जूस पी के आती हूँ, या पैक करा के ले आऊँगी, देख लूँगी जैसे भी होगा।
तो मैं इसकी चॉकलेट और मेरे लिए जूस लेकर आई। इस फाइनली ब्रूनो की चॉकलेट मिल गई और यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा डॉगी था छोटा सा, उसके लिए मैंने थोड़ी सी पेडिग्री लेके उसको डाल दी। देखो कैसे खा रहे हैं गाइस, ये देखिए आप देख रहे हैं पेडिग्री कितनी खुश होकर खा रहा है। और एक हमारा ब्रूनो है जो कुछ नहीं खाता। मैं सोच रही थी इसके लिए भी ले लूँ, बट इसको ही लेके थोड़ा सा दे दिया, अब ये खा रहे हैं। चलो गॉड ब्लेस हिम। ये मिक्स जूस का ग्लास बनवाया है बड़े वाला, एंड आई लव इट। छोटे वाले से मेरा कुछ होता नहीं है, बस भैया फटाफट बनाते हैं, मैं फटाफट भागूँ। और आरव को जाना है फिर जिम, फिर वो स्कूटी लेके उड़ जाएगा। दिस इज़ माई ग्लास। गाइस ये देखो मेरे ब्रूनो को, मैं इसकी चॉकलेट लेकर आई हूँ। पूनी कहाँ खाएगी? मम्मा टूटू लाई, देखो देखो, आ जाओ आ जाओ। देखो 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 कैसे कूद रहा है। ये लो ये लो। हाय नहीं, बच्चे को चिढ़ा रही हूँ मैं, देखो कितनी ख़राब हूँ। आजा आजा, आओ ऊपर आओ, आओ इधर आओ। होते आओ होते होते, कम कम यहाँ आओ आओ इतने आओ। शाबाश, सेट सेट। ये देखो ये चढ़ रहा है मेरे पास। अरे रुक जा, रुक 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 रुक, अरे रुक रुक। अच्छा ले ले ले, काय बात, काले काले काले। मैं घूम फिर के और जूस पीकर आ गई। और मेरे घर में आते ही आरव, मम्मी पहले कॉफ़ी बना दो, मम्मी पहले मेरा प्री वर्कआउट ड्रिंक रेडी कर दो, वो हनी और गर्म पानी एंड ऑल दैट। लड़का इतना शोर मचाता है ना, निकलने से पहले जैसे वो असिस्टेंट होता है ना मैनेजर के पीछे पीछे, हाँ जी सर हाँ जी सर, मेरा वो हाल है इसके पीछे पीछे, हाँ जी लो हाँ जी लो हाँ जी लो। अब ये निकला है और कटिंग करा कर अब टाइम हो रहा है 9:15, तो बस अब मैं खाना बनाने लगी। कौन है कौन है? बाहर से आवाज़ आई थी। और मैं अब बनाने लगी हूँ मटर पनीर, दैट्स इट। और कुछ नहीं बनाना, थोड़े से चावल बनाने हैं, सुबह के लिए आटा गूंदना है, ब्रूनो को खाना खिलाना है, दैट्स इट, हो गया काम। मशीन लगा दी, कपड़े धुल रहे हैं जो रात को ही डालने पड़ेंगे क्योंकि आरव की यूनिफॉर्म एक ही रह गई है। बाकी उसकी यूनिफॉर्म में वो इंक के दाग लग गए जो मैंने दोबारा ली नहीं, तो अब एक ही यूनिफॉर्म धोकर सुखाकर सुबह आयरन करनी होती है, तो रात को सूखनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब काम में लगते हैं। और अब हमारा दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, फिर जो करते रहेंगे आपको दिखाते रहेंगे। गाइस आई हैव अ वेरी गुड स्पीड। मटर पनीर बन गए, आटा गूंद लिया, बर्तन हो गए और एक झटका लग गया, लाइट चली गई। और मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि हमारी गली में कहीं आगे शॉप, पता नहीं घर में कोई आग लगी है, फायर ब्रिगेड आई है, पूरी गली इकट्ठी और तुझे पता ही नहीं, तू गाने सुनते हुए काम कर रही है। मैं क्या, मैनू की पता, मैं तो रसोई से काम कर रही हूँ, रसोई में काम कर रही हूँ और मैंने गाने लगा रखे हैं, मस्त गाने गाते गाते काम कर रही हूँ। मुझे पता ही नहीं नीचे फायर ब्रिगेड आई हुई है और लाइट बंद हो गई है। और उधर मशीन में कपड़े चल रहे थे और टैंकी में पानी भी नहीं होगा भैया। अगर किसी को सुसु पोटी जाना हुआ तो क्या करेंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बड़ी अर्जेंट वाली इमरजेंसी आ गई, तो बस की लाइट आ जाए, मैं सबसे पहले पानी भरने का काम करूँ, तो फ्लश कम यूज़ किया जाएगा। और मैं खाना ज़रा चेक कर लूँ सही से बन गया कि नहीं, फिर एक बार नज़र मारती हूँ कि कहाँ क्या हुआ और कहाँ फायर ब्रिगेड आई, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। गाइस ये देखिए मटर पनीर बन गया, बट इसमें खाली अभी नमक और हल्दी डाला है, तो मैं थोड़ा सा ही निकालूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड हमारे लिए लाए हैं टिक्की, एंड आई लव टिक्की। बट मेरी वाली आई है जो मीठी चटनी की, तो मैं इसको किस में निकालूँ अपने लिए, ये रे कटोरी, तो थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, बाकी मैं ऐड कर देती हूँ गरम मसाले और मिर्च। गाइस ये तो हो गया मसालेदार लबादार मटर पनीर, और ये हो गया मेरे लिए बिना मसाले वाला मटर पनीर। बट पता नहीं मैं खाऊँ या ना खाऊँ, अगर मेरा टिक्की खा के पेट भर गया तो आई विल नॉट हैव इट। ये देखिए बाहर पूरा ब्लैकआउट हुआ है, बिल्कुल अंधेरा, और बस इन्वर्टर ही चल रहा है। लाइट है ही नहीं दूर दूर तक, पता नहीं कहाँ पर क्या हुआ, कुछ नहीं दिखेगा। इस अभी टाइम हो रहा है 12:30 और अभी ये व्लॉग को एंड करने का टाइम। और मैंने जो आपको बताया था कि गली में कुछ स्पार्किंग वगैरह हो गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, वो बिल्कुल सही बात थी। हमारी गली में बिल्कुल स्टार्टिंग में घर है, वहाँ पर पता नहीं कौन सा फ्लोर है मुझे नहीं पता, बट आग लग गई बहुत सीवियरली। और घर वालों की लापरवाही है, प्रेस करके बेड पे प्रेस ऑन छोड़ गए और चले गए मेले में, जहाँ पर मैं भी गई थी, गीता कॉलोनी, और पीछे से घर में आग लग गई बहुत बुरी तरह से। और घर का ताला वाला टूटा नहीं किसी से भी, फायर ब्रिगेड को बुलाया, जब तक फायर ब्रिगेड आती तब तक काफ़ी नुकसान हो गया। और सबसे बड़ी बात पता क्या लगी है कि उनके घर में 2 पेट्स थे लेब्रास, एक बेचारा भाग पाया, एक मर गया, और वो इसलिए क्योंकि उसको बांधा हुआ था। तो वो चीज़ सुन के ना मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमारे पास भी पेट है और मुझे पता है कि पेट से कितना लगाव हो जाता है। तो मुझे ना तब से बहुत ही बुरा लग रहा है, मतलब एक्सट्रीम लेवल का, पता नहीं नींद भी आएगी कि नहीं आएगी। मैं इन चीज़ों से ना बड़ी अफेक्टेड होती हूँ। तो आप लोग भी घर का ध्यान रखिए, अपना रखिए। बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, प्रेस ऑन करके भूल जाना, गीज़र ऑन करके भूल जाना, माइक्रोवेव है, चिमनी है,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में, तो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक अ बॉम्ब इन द हाउसेज, तो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। मेरा भी यही होता है, मैं कई बार रात को इनको बोलती हूँ ना कि मैं सो रही हूँ, तुम लोग सब बंद कर देना है सब चीज़ें, फिर जब ये सो जाते हैं ना मेरी आँख ऑटोमेटिकली खुलती है और मैं एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करती हूँ। तो मुझे कहते हैं भूतों की तरह मंडराती है घर के अंदर, बट ये सही बात है कि खुद को जब तक एक बार चेक ना कर लो ना सब कुछ, तसल्ली नहीं होती। और अगर मैं कहीं घर से बाहर जाऊँ ना और आरव घर पे हो, तो मैं आरव को फ़ोन करके पूछती रहती हूँ, तूने माइक्रोवेव ऑन किया था, बंद कर दिया, देख चेक कर, चिमनी बंद कर दिया, देख चेक कर। तो वो ध्यान ना एक सबकॉन्शियसली रहता है कि बच्चा घर पे अकेला है, चाहे वो बड़ा है समझदार है, बट फिर भी एक एज ऐसी होती है कि थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल गाइज, वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि देखो जान का नुकसान हो या घर का सामान नुकसान हो, घर पूरा जल गया वो बहुत बुरा होगा। त्योहारों का टाइम है, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड आई एम सो फीलिंग सैड, बहुत ही बुरा लग रहा है। तो चलिए अभी मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग के साथ। और बस भगवान नींद आ जाए मुझे रात को, फिंगर क्रॉस। तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, और ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ सबका ध्यान रखिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।